हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज शेख। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं रिव्यू करने वाला हूं नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई एनिमेटेड सीरीज जुरासिक वर्ल्ड कैंप क्रिटिसिस। और जी हां, ये वीडियो स्पॉइलर फ्री है, तो टेंशन लेने की कोई भी बात नहीं। और इसके अलावा इसके पहले पूरे सीजन की बात करें तो इसके पहले सीजन में टोटल 8 एपिसोड्स है और हर एक एपिसोड की लेंथ 20 से 25 मिनट की ही है। यानी ये सीरीज 2 घंटे या 2.5 घंटे में पूरी तरीके से आपका टाइम बर्बाद कर खत्म हो जाती है। जी हाँ, इस शो को लेकर मेरी राय फिलहाल तो कुछ इसी तरीके की है। और हाँ, इस शो को नेटफ्लिक्स पर हिंदी में भी रिलीज किया गया है, जिसकी हिंदी डब अच्छी ही है। पर फिर भी आपके दिमाग में यही चल रहा होगा कि ये सीरीज जुरासिक वर्ल्ड की फिल्म की सीरीज से कनेक्टेड है भी या नहीं, और क्या आपको ये सीरीज देखनी भी चाहिए या नहीं। तो चलिए उन्हीं डिटेल्स पर इस वीडियो में बात करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की। तो फ्रेंड्स, इसके पहले यूनिवर्सल वालों की तरफ से नेटफ्लिक्स पर एक ऐसा ही कचरा दिखाया गया था, जो कि फास्ट एंड फ्यूरियस की सीरीज का एक स्पिन ऑफ फास्ट एंड फ्यूरियस स्पाई रेसर की एनिमेटेड सीरीज थी, जो बेमतलब की और जबरदस्ती की बनाई गई सीरीज थी। और वैसा ही कुछ अभी जुरासिक वर्ल्ड कैंप क्रिटिसिस के साथ भी हुआ है। ये टोटल टाइम वेस्ट सीरीज है, जिन्हें मेरे हिसाब से आपको बिल्कुल भी देखना नहीं चाहिए। भले से ही सीरीज को जुरासिक वर्ल्ड के यूनिवर्स से कनेक्ट करने की कोशिश क्यों न की गई हो, लेकिन ये सीरीज उसमें भी काफी बुरी तरीके से फेल होती है। क्योंकि अगर देखा जाए तो ये एनिमेटेड सीरीज जुरासिक वर्ल्ड का एक हिसाब से प्रीक्वल है, क्योंकि इस सीरीज में पूरा फोकस जुरासिक वर्ल्ड के आइलैंड इस्ला नुब्लार पर किया जाता है, जहां पर जाने का सपना डारियस नाम का कैरेक्टर देखता है। अब वो एक गेम को जीतकर इस आइलैंड पर बाकी दूसरे बच्चों के साथ पहुंच जाता है एक कैंप के लिए, जिस कैंप में उसे इस पूरे आइलैंड पर घुमाया भी जाएगा और यहाँ के डायनासोर्स भी दिखाए जाएंगे। और ये भी कि इन्हें किस तरीके से लैब में बनाया जाता है, जिस लैब में हम डॉक्टर हेनरी वू के कैरेक्टर को भी देखते हैं, जिन्होंने सीक्रेटली एक डायनासोर भी बनाया है, जिसे हमने जुरासिक वर्ल्ड फिल्म के फर्स्ट पार्ट में देखा है। और उस डायनासोर का नाम है इंडोनिमस रेक्स। और इसके अलावा कार्नोटोरस नाम का डायनासोर भी इस आइलैंड पर इंडोनिमस रेक्स के साथ खुला घूम रहा है, जिसके जिम्मेदार इस आइलैंड पर आए हुए बच्चे ही है। क्योंकि ये बच्चे आपको पूरी सीरीज में बहुत ही ज्यादा इरिटेट करते हैं, यानी कि इनके कैरेक्टर को ही कुछ इसी तरीके से लिखा गया है ताकि बच्चे इन कैरेक्टर्स को बहुत ही ज्यादा पसंद करें। लेकिन ऐसा होता नहीं, क्योंकि बच्चे भी इस सीरीज को पूरा झेल नहीं पाएंगे। क्योंकि अगर इसके रीजन की बात करें तो वो रीजन है बेमतलब का बनाया गया इसका पूरा का पूरा बचकाना प्लॉट, जो बच्चों के हिसाब से भी मुझे नहीं लगता है कि बिल्कुल ठीक होगा। क्योंकि जुरासिक वर्ल्ड को जब बिल्ड 1993 में किया गया था, तो उसकी सबसे स्पेशल और खास बात उसका उस थ्रिल का एलिमेंट और उसकी प्रेजेंटेशन, जो बच्चों से लेकर बड़ों तक को बहुत नहीं बल्कि काफी ज्यादा पसंद आई थी। जिसका और सबसे बड़ा रीजन था जुरासिक पार्क में दिखाए गए 2 बच्चे, जो सिचुएशन खराब होने के बाद पूरी फिल्म में इधर से उधर ऐसे ही डर कर घबरा कर भागते रहते हैं। और ऑडियंस से लेकर बच्चे भी काफी शांत होकर उस फिल्म को बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं। अब मैंने जुरासिक पार्क फिल्म अपने स्कूल में देखी थी, जिस टाइम पर मैं इतना ज्यादा बड़ा था भी नहीं, लेकिन फिर भी उस टाइम पर हमने इस फिल्म को बहुत नहीं बल्कि काफी ज्यादा एंजॉय किया था। तो अगर वैसा ही कुछ एलिमेंट इस एनिमेटेड फिल्म में भी डाला जाता तो यह एनिमेटेड सीरीज बच्चों से लेकर बड़ों तक को बहुत ज्यादा पसंद आती, जो कि अनफॉर्चुनेट ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। और ऊपर से आइलैंड की सिक्योरिटी की बात करें तो सिक्योरिटी की पूरी धज्जियां इस सारे के सारे बच्चे काफी आसानी से उड़ा देते हैं। मानो जैसे उन्हें किसी भी रिस्ट्रिक्टेड एरिया में जाना है तो वो लोग वहाँ पर काफी आसानी से पहुंच जाते हैं। और डायनासोर से लड़ने की तो बात ही छोड़ दो, और बड़े इस पूरी सीरीज में बस बेमतलब के उन बच्चों को ढूंढते रहते हैं। तो अब अगर आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैंने ये सीरीज आपके लिए पूरी तरीके से स्पॉइल कर दी है, जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि ये सीरीज ही इन चीजों पर फोकस करती है कि बच्चे उस आइलैंड से बचकर निकल पाएंगे भी या नहीं। और ये एनिमेटेड सीरीज है, तो इसका एंड क्या होगा उस बारे में भी मुझे आपको बताने की जरूरत है नहीं। लेकिन फिर भी जैसे तैसे कर सीरीज को सीजन 2 के लिए बचा लिया गया, जो कि मेरे हिसाब से तो बिल्कुल भी आना नहीं चाहिए। अब पता है ये सीरीज क्रिटिक्स और मास्टर्स के हिसाब से बहुत अच्छी बोली जा रही है, लेकिन ट्रस्ट मी, ये सीरीज उतनी भी ज्यादा अच्छी है नहीं, जिसे देखकर मैंने जैसे कि कहा आप अपना टाइम ही वेस्ट करोगे। तो अब इस सीरीज की बाकी और डिपार्टमेंट की बात करें, जैसे कि बीजीएम, तो सीरीज में बीजीएम के नाम पर जुरासिक पार्क के पुराने बीजीएम को ही यूज किया गया है। और हिंदी डब की डिटेल तो मैंने आपको ऑलरेडी दे दी है। और बात करें इसके डायरेक्शन की, तो सीरीज का डायरेक्शन एनिमेशन के हिसाब से ठीक ठाक है, यानी कि एनिमेशन भी इस सीरीज का ओके ही है। और अब मुझे लगता है यूनिवर्सल वालों को अपने इस एनिमेशन स्टाइल को पूरी तरीके से चेंज करना चाहिए, क्योंकि ये सीरीज देखने से हमें फास्ट एंड फ्यूरियस स्पाई रेसर की ही याद दिलाती है। और हाँ, यूनिवर्सल के एनिमेटेड के बाकी दूसरे एनिमेटेड सीरीज की भी। और ऊपर से इस सीरीज को नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया गया है, तो नेटफ्लिक्स वालों को भी ये ध्यान देना चाहिए कि एनिमेशन पर स्टूडियो और अच्छी तरीके से वर्क कर उन्हें पॉलिश वर्क दे। जिसके अगर सबसे अच्छे एग्जाम्पल की बात करूँ तो नेटफ्लिक्स पर फिलहाल तो 23 अक्टूबर को एक काफी अच्छी एनिमेटेड फिल्म रिलीज की जा रही है, जिसका नाम है ओवर द मून। उसके ट्रेलर को देखिए, जिसका एनिमेशन स्टाइल आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा। तो अगर वैसा कुछ इस शो में भी किया जाता और स्टोरी पर भी अच्छी तरीके से ध्यान दिया जाता, तो ये सीरीज एक अच्छी सीरीज बन सकती थी, जो कि ये बिल्कुल भी नहीं है। और अब बात करें इसकी एडिटिंग की, तो इसकी एडिटिंग के हिसाब से इसकी पेस जबरदस्ती की 8 एपिसोड में खींची गई है। इसलिए अब मैं भी इस वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, इसलिए मैं सीधे आता हूँ इस सीरीज की रेटिंग्स पर, जिनमें अगर मैं बात करूँ एक्शन की, तो सीरीज में जितने भी
एक्शन दिखाए गए हैं उनका कोई लॉजिक बनता ही नहीं, और ऊपर से ऐसे एक्शन इस एनिमेटेड सीरीज में बच्चे कर रहे हैं, वो भी बिना किसी बड़ों के सपोर्ट के, जिसके चलते एक्शन को मैं दूंगा 5 में से सिर्फ 1.5 स्टार की रेटिंग। और बात करें कॉमेडी की तो हिंदी में होने के बावजूद भी ये सीरीज कॉमेडी के मामले में मुझे जरा भी हंसा नहीं पाई, जिसके चलते कॉमेडी की रेटिंग रहती है 5 में से 1 स्टार की। और ड्रामा की बात करें तो स्टोरी में कुछ भी नयापन नहीं था, इसलिए ड्रामा को मैं दूंगा 5 में से सिर्फ 2.5 स्टार। और बात करें सस्पेंस और हॉरर और थ्रिल की तो इन तीनों ही कैटेगरी में इस सीरीज की रेटिंग बनती है 5 में से आधे स्टार की। इसके अलावा अब बात करें मासेस ऑडियंस की तो मासेस ऑडियंस की नजर में तो ये शो अच्छा ही है, क्योंकि एंटरटेनमेंट के हिसाब से उन्हें इस सीरीज में देखने के लिए सभी कुछ मिलता है, जिसके चलते उनकी नजर में शो की रेटिंग बनती है A- की। और क्रिटिक्स की बात करें तो क्रिटिक्स को भी ये शो पसंद ही आया है, पता नहीं क्यों, जिसके चलते उनकी नजर में शो की रेटिंग B+ की बनती है। और बात करें मेरी तो मैं इस शो को देखकर बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंट हुआ हूँ, जिसके चलते मेरी नजर में तो इस शो की रेटिंग B- की है। अब पता है मेरा ये रिव्यू इस सीरीज को लेकर काफी लोगों को पसंद नहीं आएगा, लेकिन फिर भी जैसे कि मैं हर बार कहता हूँ कि ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है इस सीरीज को लेकर कि मुझे ये सीरीज पर्सनली कितनी ज्यादा पसंद आई है, और रीजन ऑब्वियसली मैंने आपको इस वीडियो में दे दिए है। खैर तो अब आपकी क्या राय है नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है यूनिवर्सल की एनिमेटेड सीरीज जुरासिक वर्ल्ड कैंप क्रिटिक्स को लेकर, उस बारे में मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा कि अगर आपने ये सीरीज देखी है तो आपको ये सीरीज पसंद भी आई है या नहीं। और इसी के साथ साथ अगर आपको मेरा काम जरा सा भी पसंद आया है तो मेरे इस वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे इस टाइप के कंटेंट को अपने चैनल पर कंटिन्यू रखने की। तो चलिए अब खत्म करते हैं वीडियो को यहीं पर। मैं हूं अजीज शेख, आप देख रहे थे मूवी स्टॉक चैनल, जिसे अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बने हुए इस बेल आइकन के साथ साथ नोटिफिकेशन को ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। इससे होगा ये कि मैं अपने चैनल पर जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अब मैं मिलता हूँ जल्दी आपसे अपनी दूसरी किसी वीडियो में किसी फिल्म या फिर किसी सीरीज पर बात करते हुए। तब तक आप मेरे चैनल के बाकी दूसरे वीडियोस को एंजॉय कीजिए। टिल देन बाय।